और बिहार में बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। आज भी 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होगा। 876 सेंटर पर करीब 8 लाख कैंडिडेट परीक्षा दे रहे हैं। तो यूपी समेत बिहार के पड़ोसी राज्यों से एग्जाम देने पहुंचे छात्रों के ठहरने और खाने से लेकर एग्जाम सेंटर की व्यवस्था में भी भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। दूर दूर से बिहार के अलग अलग शहरों से यहाँ पर छात्र पहुंचे हैं। ना तो रहने का इंतजाम है, ना खाने पीने की व्यवस्था है। छात्र स्टेशन और बस स्टैंड पर रहने को अब मजबूर है। बीपीएससी का शिक्षक भर्ती एग्जाम, शहर शहर छात्र परेशान। छात्रों की उमड़ी भीड़, इंतजाम में सरकार नाकाम। परीक्षार्थियों के इंतजाम में फेल बिहार सरकार। जी हां, सवाल रोजगार का है तो स्टेशन पर रात बितानी पड़ेगी। सरकार की बद इंतजामी झेलनी पड़ेगी। और कल के एग्जाम के बाद पूरी रात जागकर सुबह का इंतजार करने वाले छात्र आज एक बार फिर अगले पेपर के लिए तैयार हैं। यह हाल बिहार की राजधानी पटना का है, जहां हजारों छात्र डेरा जमाए हुए हैं। दूसरे दिन भी परीक्षार्थियों ने पटना रेलवे स्टेशन पर डेरा डाल दिया है, क्योंकि दूसरी कोई जगह नहीं है और दूसरे दिन भी परीक्षा देनी है। इसलिए एक बार फिर परीक्षार्थी पटना रेलवे स्टेशन पर वापस आए हैं। और यहाँ पर आप जिन लोगों को देख रहे हैं उनमें अधिकांश जो चेहरे हैं वो परीक्षार्थियों के हैं। पटना रेलवे स्टेशन का जो बाहरी हिस्सा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक सामने का, यहाँ पर ये सारे परीक्षार्थी पहुँचे हुए हैं। चूँकि 2 दिन में परीक्षा ली जा रही है, ऐसे में रात में ठहरने का कोई विकल्प नहीं और इसलिए आप देखिए ये परीक्षार्थी यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं। एक और अभ्यर्थियों की भीड़ है। तमाम बद इंतजामी के बाद भी छात्र एग्जाम दे रहे हैं, तो वहीं उनके सामने अनिश्चितता के बादल भी छाए हुए हैं। छात्रों का कहना है कि अभी ही बिहार सरकार टीचर्स को रेगुलर सैलरी नहीं दे पा रही है और अगर 1,75,000 बहाली और होंगी तो सरकार कहां से पैसा दे पाएगी। तो कुछ अभ्यर्थियों को लग रहा है कि एग्जाम तो होगा लेकिन रिजल्ट आएगा या नहीं, ये क्लियर नहीं है। अब तो और स्थिति बद से बदतर हो जाएगा, कारण कि जो अभी जब इतनी संख्या में शिक्षक हैं तो उनको समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है और न जाने पर 2 लाख की बहाली जो होगी तो फिर सरकार कहाँ से भरपाई कर पाएगी समय से वेतन। मुश्किल है, कहना मुश्किल है। और अभी बीएड वालों को एक बार मौका मिला था, अब फिर ऐसी सरकार ने निकाल दिया है। अभी कुछ पता नहीं कि क्या होगा, बस पेपर देने आ गए, रिजल्ट का कोई पता नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं कि प्राइमरी में ये लिए नहीं जाएंगे, बीएड वाले, बीटीसी वाले लिए जाएंगे। तो पहले जब फॉर्म भरा था उस पर जब नहीं था ऐसा कुछ, उसके बाद डिक्लेयर हुआ है तो पेपर तो देना आ गया। यहाँ यूपी सरकार ने, बिहार सरकार ने कह दिया कि आप पेपर दीजिए, रिजल्ट देखा जाएगा जब जैसे होगा। पटना के बाद अब आपको सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा लिए चलते हैं, जहां परीक्षा देने पहुंचे छात्र रैन बसेरे में रात गुजारने को मजबूर हैं। किसी को मच्छरदानी वाला बेड मिला तो कोई फर्श परहेज हो गया। सवाल बेरोजगारी का है और बिहार सरकार की बद इंतजामी का भी, लेकिन नौकरी की उम्मीद है तो इन सब कमियों से पार पाना ही होगा। अरे होटल मिला है लेकिन हम लोगों ने ढूंढा ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास पैसे ज्यादा नहीं, स्टूडेंट लोग हैं, ये इतना खर्चा कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर सस्ती व्यवस्था देखकर रुक गए हम लोग अपने बजट के हिसाब से। क्या आपने कहीं होटल वगैरह ट्राई किए थे या धर्मशाला वगैरह? ट्राई किए थे लेकिन सब सीट खाली नहीं है। अच्छा, इस वजह से जमीन में सोना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी कहाँ? मिर्जापुर। ये परेशानी रोजगार की उम्मीद लेकर बिहार पहुंचे 1-2 नहीं बल्कि उन लाखों कैंडिडेट्स की है जो बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में कल शामिल हुए।
आज शामिल होने वाले हैं और 26 अगस्त को जिनकी परीक्षा है। क्योंकि बिहार सरकार ने भर्ती परीक्षा का आयोजन तो कर लिया, बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटा ली, लेकिन बिहार पहुंचे लाखों छात्रों के ठहरने, खाने पीने से लेकर उनके एग्जाम के इंतजाम तक में सरकार फेल साबित हो रही है। बद इंतजामी की ये तस्वीरें बिहार के राजधानी पटना से लेकर छोटे बड़े सभी शहरों में देखी गई। गोपालगंज की तस्वीरें देखिए, जहां होटल में कमरा नहीं मिला तो छात्रों ने स्टेशन पर ही रात बिताई। गोपालगंज स्टेशन का हाल यह है कि वेटिंग रूम फुल हो गया तो छात्र प्लेटफॉर्म पर ही सो गए। वहां भी ना तो पीने के पानी की व्यवस्था और ना ही शौचालय की। यहाँ पर आकर के गोपालगंज में मैं ठहरा हुआ हूँ। होटल में खूब मैं तलाशा, होटल तलाशा, लॉज तलाशा, लेकिन कहीं कुछ सुविधा नहीं मिल पाई है। सब और जहाँ भी गया पहले तो सब फुल है, अदर जहाँ भी कहीं पे जगह है तो वो भी हम लोगों की क्षमता से बहुत ज़्यादा अधिक है। करीब स्टेशन पे 600-700 लोग के आसपास होंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा महिलाएँ हैं, क्योंकि महिलाओं को सेकेंड शिफ्ट में पेपर था और महिलाएँ लेट में आई हैं, इसलिए अब महिलाओं की संख्या स्टेशन पर ज़्यादा है। रुकने की उनके लिए भी अव्यवस्था है। और यहाँ एग्ज़ाम देने आए हूँ, बीपीएससी का एग्ज़ाम जो हो रहा है, और यहाँ ये प्रॉब्लम है कि पहले से ही सब लॉज होटल वगैरह बुक हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।